अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज तो मैंने ना अपनी कोई मन पसंदीदा सहरी की एंड आई फेल्ट टू गुड ऑल द डे। एनीवेज क्लासेस ली मैंने अपनी एंड देन क्लासेस से फारिग होके आई केम बैक होम। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना that I want to share with those people who came to Sverige, उनके लिए I want to share an information about warts and thrall, that how it works. warts and thrall कहते हैं हेल्थ सिस्टम को, ठीक है, या क्लिनिक या हॉस्पिटल्स, वो यहाँ कैसे फंक्शन करते हैं जो न्यू फॉर दोज हु आर न्यू टू स्वीडन। अच्छा, सबसे पहले तो ना व्हेन यू लैंड इन स्वीडन तो आप 1-2 दिन के रेस्ट के बाद गो टू टैक्स ऑफिस, अपना पर्सनल नंबर अप्लाई करें, बिकॉज़ विदाउट योर पर्सनल आइडेंटिटी आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती स्वीडन में, ठीक है। टैक्स ऑफिस आपको अलॉट करता है आपका पर्सनल नंबर, और आजकल जो इनका टाइम है, जो बेसिकली ये टाइम लेते हैं आपको इशू करने के लिए पर्सनल नंबर, इट वेरीज फ्रॉम 4 वीक्स टू 6 वीक्स। उसके बाद वंस यू गेट योर पर्सनल नंबर तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि तब इट मीन्स कि आप काउंट हो गए हैं इनके सिस्टम में। अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग और आपकी वेलफेयर के लिए स्टार्ट हो जाएंगी होना। सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि आप चूँकि न्यू आए होते हैं स्वीडिश लैंड में, तो they need your complete medical test to be done. So जब आपका पर्सनल आईडी नंबर आ जाएगा तब आपको, आप जिस भी सिटी में रहते होंगे, आपको वहाँ के मेन हॉस्पिटल से लेटर आ जाएगा, और उस लेटर में मेंशन होगा पर्टिकुलर डेट एंड टाइम और हॉस्पिटल एड्रेस एज वेल, ठीक है, विथ ऑल द इंडिकेशंस एंड डायरेक्शंस कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अच्छा, एनीवेज ऑन द पर्टिकुलर डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट, जो आपकी खौखतिश का यानी कि जो नर्स होगी उसके साथ जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उसकी भी सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि वो नर्स का नेम, उसका नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन यू विल गो टू हॉस्पिटल ऑन द अपॉइंटमेंट डे, तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप 15 to 20 मिनट्स अर्लियर चले जाएँ, एंड वंस यू विल बी वेटिंग तो आपको खुद ही नर्स टेक ओवर कर लेगी वहाँ से, ठीक है। शी विल गोना चेक यू completely. she will gonna ask about all the genetic issues. she will gonna ask you about your blood pressure, your diabetes का पूरा एक जो बैकग्राउंड होता है वो। अच्छा, they really concern about the genetic diseases, क्योंकि if there is any of ना in your family, it runs in your family, तो ये उसकी प्रिकॉशन लेना या फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। जो चीज़ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे आके सबसे पहला टेस्ट करवाना होता है ना, वो इस स्वीडिश जो हॉस्पिटल्स हैं, इनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है टू टेस्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हम टीबी को कहते हैं, बिकॉज स्वीडन में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो दे चेक इफ़ देयर इज़ एनी कैरियर हु इज़ कमिंग इन देयर कंट्री। एनीवेज आपको जो जितने भी आपके टेस्ट हैं, अगर आपने अपने खौखतिश्का को यानी कि अपनी नर्स को बताया होगा कि जी डू यू हैव एनी genetic problem in your family, or do you have any disease, or do you have any symptom like eczema, anything like that, कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी आप उसको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, तो शी विल गोना रिकमेंड फ्यू टेस्ट, और वो सारे टेस्ट फ्री होते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इज़ फ्री। सो आपका जो क्लोजेस्ट क्लिनिक होगा वॉट्स एंड थ्रॉल, वहाँ आप जाएंगे, आपको डेट, आप वहाँ से डेट बुक करवाएंगे और वो सारे टेस्ट वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉट्स एंड थ्रॉल्स, ये सारे जो भी आपके नेरबी हों वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि जब आपका पशु नंबर यानी कि पर्सनल आईडी नंबर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप जिस भी एरिया में रह रहे होते हो, आपके करीबी जो भी क्लिनिक होता है, वॉट्स एंड थ्रॉल होता है, वहाँ पे आपका नेम ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है।
सो अपना नेम रजिस्टर करवाने के लिए आपको उनको कॉल या कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज़ वो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस आपको सिर्फ ये जानना होता है कि ऑलरेडी आपका नेम उधर मौजूद है व्हेन यू कॉल देम, क्योंकि हर WhatsApp के एक कॉल करने की टाइमिंग होती है। उसमें जैसे अगर ब्लड टेस्ट ड्रॉप करने हैं तो यू कैन कॉल द नियर बी, और योर ख़ुदिश का विल गोना टेल यू कि आप कहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और इन केस के आप स्वीडन आए एंड यू हैव एनी काइंड ऑफ अ फीवर और एनी प्रॉब्लम एंड यू सीक एनी मेडिकल इमरजेंसी, तो यू कैन फ्रीली कॉल टू योर नियर बी वॉटसन हॉल उनके पर्टिकुलर टाइमिंग में। और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि देयर विल बी अ स्वीडिश बैरियर, नो। आपके पास हमेशा उस कॉल में इंग्लिश की ऑप्शन भी होती है, दैट if you are immigrant or out of the Sweden, you can easily approach the doctor and communicate with them. So आज I wanted to make something good in iftar with थोड़ी सी variety. I made karahi. Along with that, I really wanted to eat the desi माश की दाल वाले भल्ले. सो मैंने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेसिकली आज मैं घर भी जल्दी आ गई थी। एंड आई प्रिपेयर्ड द भल्लास एंड देन आई प्रिपेयर्ड अफ़गानी नान प्लस चिकन पॉट पाई। पता है क्या, जब आप अपने शायद पाकिस्तान से जब आप बाहर चले जाते हो तब आप उसके जितने भी देसी खाने और सारा कुछ होता है, जैसे ये भल्ला मैं बता रही हूँ, इसकी इतनी क्रेविंग होती है विद ऑल द इमली की चटनी, जो कि मुझे अरबी शॉप से वैसे एक इमली का पूरा वो एक बार सा मिल गया था। सो आई मेड द चटनी, लेकिन यकीन माने वो कोई इतना मज़ा नहीं आया जितना आपको किसी जमाल के दही भल्ले और इधर उधर के दही भल्ले खा के आता है। खैर एनीवे, सो आई गिव दावत टू माई सेल्फ आज थोड़ा सा स्पेशल इफ्तार बना के। सो आई एम शेयरिंग फ्यू क्लिप्स विद ऑल ऑफ यू। अच्छा, कढ़ाई के साथ ट्रस्ट मी, ये अफ़गानी नान मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे। मैंने अंडा लगाने की बजाय इसके ऊपर दूध लगाया था फॉर द कलर। ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े के बने थे। द फर्स्ट क्रस्ट वॉज बिट क्रिस्पी बट इनसाइड इट वॉज टू सॉफ्ट। और यू नो, वो कढ़ाई के साथ जब आप उसकी ग्रेवी में इसको डिप करते हैं तो इट वाज सोकिंग ऑल द ग्रेवी इनसाइड इट, तो इट टेस्टेड सो गुड। ट्रस्ट मी, डू ट्राई इट। कि मैंने एक वायरल रेसिपी देखी थी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई ट्राइड देम एंड इट टर्न्ड सो गुड। एनीवेज, जो चिकन पॉट पाया ना, बेसिकली मुझे इसकी क्रेविंग पता नहीं क्यों हो रही थी, क्योंकि यू नो ऊपर से ज़रा क्रिस्पी पफ पेस्ट्री एंड इनसाइड इट्स अ gooey एंड यमी बैटर सा जो इसका होता है। सो मुझे सिर्फ ये था कि अगर हम एक साइड पे देसी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वैरायटी भी मिक्स कर लें। पहले तो मेरा दिल था कि मैं शेफर्ड पाई बनाऊं, बट देन आई सेड कि नहीं भाई, जो यही बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें सब कीमा वाला इतना टाइम नहीं था। मीट एक दफ़ा हो गया था कढ़ाई में इन अ फॉर्म ऑफ कढ़ाई। सो चिकन बॉयल की एंड देन मैंने ये जो वेजीज़ हैं इनको सौते किया। और अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने तो एक पूरा रैक होता है जिसके अंदर आपके पास कनौर की, जैसे हमारे पास कनौर की क्यूब्स होती है ना, इसी तरह यहाँ पे लिक्विड होती है इन अ लिक्विड फॉर्म, वही क्यूब्स को आप लिक्विड कर लें। सो आई डोंट नो हाउ टू से इट, लेकिन सॉलिड में नहीं, वही चीज़ आपको लिक्विड में मिलेगी। अच्छा, उसके अंदर भी ना टेस्ट डिफरेंट है, मतलब यू कैन गेट काउज फैट और टेस्ट उसका, यू कैन गेट गोट, लैम, चिकन, ऑल द थिंग्स। इवन जो स्टॉक्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं उसमें वेजिटेबल स्टॉक्स भी हैं, यू नो सीड स्टॉक्स भी हैं। आई डोंट नो क्या क्या इन्होंने तैयार करके उधर रखा हुआ है। सो मैं अभी काऊ वाली तो नहीं यूज़ की, आई रियली वांना ट्राई द काऊ वन एंड द लैम्प वन, बट मुझे लगता है कि शायद कहीं वो स्मेल ना दे दे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही आदी हैं ये चिकन क्यूब्स, चिकन पाउडर यूज़ करने के।
सो अभी तक मैंने उनको टेस्ट नहीं किया, बट ट्रस्ट मी ये चिकन वाला वो थोड़ा सा ही डालो ना, 1 टीस्पून या फिर टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट आपके खाने की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो आप ट्रस्ट में इतना डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका, बहुत इन्हेंस कर देता है ये टेस्ट। खैर मेरी पफ पेस्ट्री एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने ज़रा मेरा बैटर भी गरम ही था, तो मैंने डाल दिया, मतलब इतना गर्म नहीं, इट वाज लाइक 50% ठंडा और 50% गर्म। तो बेटर ये है कि अगर ये बिल्कुल 100% ठंडा हो तो तब आप इसमें अपने पफ पेस्ट्री के पॉट में डालें, तब वो ज़्यादा राइज़ होती है। सो ये चीज़ राइज़ नहीं हुई, या शायद मेरी पफ पेस्ट्री ये वाली ब्रांड की सही नहीं थी, बट एनीवेज द टेस्ट वाज सो गुड। और देन आई हैड माई टी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।